नमस्ते। तो आज हम एक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। ओके, यहाँ पर एक कार्ड मिल चुका है, इमेजिन नंबर 20। खास हो सकता है आपके लिए। आपके पर्सन आपको हद से ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर टू बी फेयर की एनर्जी है। कोई भी बात अगर इस इंसान ने आपसे छुपाने की कोशिश की है तो वो चाहते हैं कि वो फेयर रहे, वो चाहते हैं कि वो हर बात आपको बोले। हद से ज़्यादा ड्रीम करना आपको, इस इंसान को अच्छा लगता है कि वो आपके बारे में सोचे, आपकी यादों में खोए। ठीक है, पुरानी यादों में बहुत खो रहे हैं। ओके, नंबर 40 भी है यहाँ पर। बॉटम में यहाँ पर है थिंकर। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट होगा कि इस रिश्ते में अब तक बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहा है। जो जस्टिस होना चाहिए था आप दोनों के रिश्ते में, वो जस्टिस नहीं हुआ है। या तो इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, या कुछ हालात ऐसे बनते चले गए कि हालातों के चलते इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान के पास ऑप्शन है, तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि अब ये कंसिडर करने का वक्त है, अब ये समय है म्यूचुअल बेनिफिट का। हो सकता है कि आपका बहुत लॉस हुआ है, वो कैसे भी लॉस हो सकता है, वो चाहे इमोशनल लॉस हो, जैसा भी हो, आपका लॉस हुआ है। और यहाँ पर इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है। आपके सपने देखना, आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, कैसे इनजस्टिस हुआ है इस रिश्ते में, इस बारे में सोचना, वो आपके लिए क्या भला कर सकते हैं, वो क्या करे कि वो आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, क्या करे कि ये डिस्टेंस वो ख़त्म करे। इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और टू बी फेयर की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आप दोनों के रिश्ते में झगड़े अगर हुए तो वो क्यों हुए, किस वजह से हुए, कौन है उसके लिए जिम्मेदार, या कौन से हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से आज आप दोनों अलग हो। अब ये जो समय है एक दूसरे को समझने का है, बोलने का है। अगर आपके दिल में कुछ है तो आप इस इंसान को बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सन खुद पता करना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, उनके लिए आप क्या सोच रहे हो। डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, इतना गहराई से सोचना, आपके सपने देखना, आपके ख्यालों में खो जाना। हो सकता है कि बहुत डामाडोल सिचुएशन इस रिलेशनशिप में रही है। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि कोई ऐसी बात इस इंसान ने की है जो ठीक नहीं था इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। जैसे एक ऐसी सिचुएशन चल रही है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वो क्या करे कि वो आपके साथ बात कर सकते हैं, वैसा क्या करे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत भोले थे, आपको कभी विश्वास भी नहीं था कि ये इंसान आपके साथ कुछ माइंड गेम खेल सकता है, खेल सकती है। आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आपके साथ झूठ बोला जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हुआ, कोई साजिश हुई आपके खिलाफ, और अब आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बस सोचते रह गए आप कि आपको किस तरीके से इस इंसान को जवाब देना है, या किस तरीके से आपको खुद की बात रखनी है। जो कुछ भी आप चाहते हो इस रिश्ते में, तो आप सोचते रह गए, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। द मून, यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए कोई षड्यंत्र हुआ है, कोई साजिश हुई है, कुछ बात हिडन, कुछ हिडन सीक्रेट हो सकते हैं जो शायद आप नहीं जानते थे, और अचानक आपको पता चले। इस इंसान ने जो षड्यंत्र किया आपके खिलाफ, शायद आपको पता चल गया, या किसी के थ्रू पता चले, या आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त काम कर रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि क्या हिडन है, क्या छुपाया जा रहा है आपसे। छुपा रुस्तम भी हो सकता है आपके पर्सन की, दिखाना कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपने जो सोचा भी नहीं था। ऐसी कुछ बातें शायद आपको पता चली, या आपकी पीठ पीछे इस इंसान ने कुछ ऐसा बोला आपके लिए जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान ऐसा भी कुछ बोल सकता है आपके लिए। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। किसी किसी के लिए कोई ऑप्शन हो सकते हैं इस इंसान के पास दो, और अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अब ये सही वक्त है कि उसको रिकंसिडर करना होगा
कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए सही नहीं है, ये सोचने का जैसे वक्त आ चुका है। दो दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं और आंखों पर जैसे पट्टी बंदी है इस इंसान की। उस कन्फ्यूजन से इंसान खुद बाहर निकलना चाहता है। कोई हिडन ट्रुथ हो सकते हैं, मिस्टिक एनर्जी यहाँ पर है, डर, कोई फियर्स हो सकते हैं इस इंसान के मन में जो इस इंसान को हर वक्त रोक रहे हैं। इस इंसान ने सबसे पहले अपने फियर से बाहर निकलना चाहिए। जो भी डर है इसके, सबसे पहले उस डर से बाहर निकलना चाहिए। डर का सामना करना इस इंसान को बहुत जरूरी है। भ्रमित हो चुका है इंसान, जैसे कि सच्चाई को नहीं देख पा रहा है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर किसी ने झगड़े लगाने की कोशिश की है तो हो सकता है कि वो एक जलसी भरी भावना हो सकती है उस व्यक्ति के मन में जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है। वो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। शायद इस इंसान के दिमाग में आपके खिलाफ कुछ गलत बातें भर रही हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। फियर है, शायद ये एक वजह हो सकती है कि इस इंसान को जो सच बोलना है आपसे, शायद अभी तक वो सच आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, या इस इंसान को जो एक्शन लेने हैं आपके लिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहले इस इंसान ने अपने डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। किसी किसी के लिए इस इंसान को जैसे कि चॉइस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, किसी क्रॉस रोड पर जैसे कि आपके पर्सन है। कन्फ्यूजन है, एंजाइटी है, फियर ऑफ कमिटमेंट है। कुछ बातें ऐसी भी है कि जैसे कि इस इंसान ने आंख बंद करके किसी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर दिया, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इसको ही धोखा दे रही है या दे रहा है। तो इतना भी ज्यादा विश्वास इस इंसान ने किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए था। ज्यादातर ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर जो आपके खिलाफ इस इंसान को भड़काती है या भड़काता है। कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आपके खिलाफ इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरी जा रही है, जो आपसे जेलस है, जो आप दोनों की खुशियों को नहीं देख सकती। किसी किसी के लिए इस इंसान को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है। अब हम कैंडल से जानते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कोई ब्लॉक एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा कुछ चल रहा है पिछले कई दिनों से। हो सकता है कि जब इस इंसान का मन चाहे वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, जब इस इंसान को आपका गुस्सा आता है या आपके ऊपर किसी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं आपको ब्लॉक कर देते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि कुछ पैसों की या तो कोई दिक्कत हो सकती है, या तो कोई अमीर कोई गरीब ऐसा कुछ हो सकता है। आप दोनों के जो परिवार है उसमें कोई डिफरेंस हो सकता है। इस इंसान का क्या है कि वो खुशियाँ बहुत चाहते हैं, ठीक है। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, वो आपका साथ भी चाहते हैं। कुछ एफर्ट नहीं डाले हैं इस इंसान ने, जितने ज़्यादा एफर्ट डालने चाहिए थे आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। फायरी बहुत है आपके पर्सन, गुस्सा इस इंसान को बहुत आता है, अट्रैक्शन भी आपके लिए बहुत है, आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ भुगत लिया है, बहुत दुख भी बर्दाश्त किया है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि कुछ ऐसा भी घटित हुआ है इस रिश्ते में कि आपको बहुत दुख बर्दाश्त करने पड़े हैं। ये जो रिश्ता ऐसा है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये इंसान घूम फिर कर आपके पास वापस आएगा। हो सकता है इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अभी भी आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, ऐसा भी कुछ सुनने को आपको मिल सकता है किसी किसी के लिए, कि ये इंसान अभी भी अपनी अकड़ में हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इंसान आप दोनों के रिश्ते को इतना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, इतना आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो शादी तक इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसान को एक ट्रस्ट भी बनता जा रहा है। पहले भी बहुत कुछ किया है अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए। इंसान का दिल कहता है कि आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए, और इसलिए बार बार इस इंसान का मन कहता है कि वो आपके मन में क्या चल रहा है उस बात को जाने। किसी किसी के लिए इंसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं कि आप उनको कॉल करें, आप उनको मैसेज करें, लेकिन हो सकता है कि आपने इस इंसान को कॉल करना बंद कर दिया है, आपने इस इंसान को मैसेज करना बंद कर दिया है। लगातार आपको देख तो रहे हैं, आपके बारे में सोचना, आपको देखना। इस इंसान की जो फीलिंग्स है बड़ी हिडन है,
बड़ा छुपा रुस्तम हो सकता है इंसान किसी किसी के लिए, जो है वो आपको दिखाता नहीं है। आप उनसे बात करें ना करें, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा शो वो कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपसे बात ना करने से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो इंसान हर वक्त ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, तो कभी कभी वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। किसी ना किसी बात को लेकर आपको ब्लेम करना, आपको जज करना, ऐसा हुआ है। आप बहुत ज़मीन से जुड़े हो, ठीक है। आपको ये शो ऑफ करना, खुद की तारीफ करना, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हो सकता है वो खुद की तारीफ करते रहते हैं, किसी किसी के लिए खुद को बड़ा ग्रेट दिखाना, आपके सामने शो ऑफ करना, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान का स्वभाव बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसा है, ठीक है। खुद की तारीफ करना हमेशा इस इंसान को पसंद आता है, और जब आप इस इंसान की तारीफ करते हो तो फिर तो बहुत हवा में चला जाता है यार जो आपका पर्सन है। हो सकता है किसी किसी के लिए तो ऐसा भी है कि ये अपने किसी दोस्तों को बोलता होगा कि वो इस इंसान की तारीफ करे आपके सामने। इस इंसान को खुद की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। कोई इसकी तारीफ करे तो बहुत खुश हो जाता है इंसान। और अगर आपने कुछ तारीफ कर दी हो इस इंसान की, तो वो उस बात को बहुत याद करे कि आपने ऐसा कहा था, आपने इस इंसान की तारीफ की थी। वो बातें याद कर करके बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। आपसे दूरियां तो इस इंसान को परेशान कर रही हैं, लेकिन कोई ऐसी भी बातें हैं जिनको याद करके इस इंसान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो इस इंसान की बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर दिया, लेकिन इस इंसान ने आपकी छोटी सी छोटी गलतियों को भी माफ़ नहीं किया है। अगर ऐसा भी रहा है तो उन बातों पर भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। इस इंसान का स्वभाव गुस्से वाला हो सकता है। वापस ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आप इस इंसान को कुछ छोटी सी भी बात कह देना, इस इंसान को बड़ा गुस्सा आता है, और फिर गुस्से में आकर ये इंसान इतना ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेता है। तो जो गुस्से में आकर ये इंसान डिसीजन ले रहा है, उसका नुकसान इसको ही भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। ये इस इंसान को समझ में भी नहीं आ रहा है। आज आप दोनों का रिश्ता जो खराब हुआ है, इस इंसान की खुद की गलतियों की वजह से हुआ है। और अभी भी शायद कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी, अभी भी इंसान आपको ब्लेम किए जा रहा है। अभी भी हिडन है कुछ बातें जो शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बेवजह, ठीक है, गलत तरीके से जज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा मायूस हो गए, आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि आपने जैसे इस इंसान से बात करना बंद कर दिया, आपने इस इंसान को कॉल करना बंद कर दिया, कि कुछ इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के दिमाग पर हावी हो सकते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इंसान हर वक्त खुद को सही साबित करने के लिए न जाने कितनी ज़्यादा हदें पार कर दी इस इंसान ने, कि उसको खुद को सही साबित करना है। वो जानता है या जानती है कि उसकी गलतियां है, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए न जाने इसने क्या क्या कोशिश की। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। और फिर उस सही साबित करने के चक्कर में आपको हद से ज़्यादा हर्ट किया गया। एक बार नहीं, आपको बार बार हर्ट किया गया। कोई अहंकार इस व्यक्ति में हो सकता है। अहंकार जब इंसान पर हावी हो जाता है, वो खुद का ही लॉस कर देता है, खुद का ही नुकसान कर देता है। वो भले उसको लगता है कि वो दूसरों का नुकसान कर रहा है या कर रही है, लेकिन वो खुद का ही नुकसान कर रहा होता है। वो दूसरों को कितना भी हर्ट करे या दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि इसका जो परिणाम है उसको भी भुगतने पड़ेंगे। तो इस इंसान ने भी जो गलतियां की है, जो आपको हर्ट किया है बार बार, उसका जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि बार बार इस इंसान की जो चिड़चिड़ाहट है, इससे आप बड़े परेशान हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर इस इंसान का चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों के लिए आपको हर्ट करना, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस तरह से इस इंसान का बर्ताव रहा है, आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे थे, आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान आखिर चाहता क्या है। क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन फिर भी इसने हर वक्त ऐसा शो किया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, आप उनकी ज़िंदगी में हो नहीं हो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर वक्त ऐसा शो जो इस इंसान ने किया है आपको, तो इस वजह से आप बड़े कंफ्यूज रहे हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी आज भी आप बड़े कंफ्यूज हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा भी लगता होगा कि इंसान कभी वापस ही नहीं आएगा। जब भी आप इस इंसान को देख रहे हो आपको लगता है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मन ही मन ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, तड़प रही है आपसे बात करने के लिए। बस एक उसका अहंकार है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, इसने अपने अहंकार को पहचानना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में आज जो भी हालत है, जो भी सिचुएशन है, इसके खुद के घमंड की वजह से है। किसी के लिए आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया गया है कि अब आप और बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते हैं, या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप खुद होकर कभी भी इस इंसान से बात नहीं करोगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आज तक इस रिश्ते में सिर्फ इस इंसान का फ़ायदा हो रहा है, लॉस ही लॉस आपको भुगतना पड़ा है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। तो ये जो रिश्ता है, हर वक्त आपको हर्ट करना, इस इंसान का खुद का फ़ायदा, इस इंसान ने जो देखा है, आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है हर वक्त, अगर ये इंसान सिर्फ खुद का फ़ायदा देख रहा है या देख रही है, तो आपको भी इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अच्छा समय है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आपका दिल क्या कहता है, आपका अंतर्मन क्या कहता है, ये सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिश्ता आप दोनों का है। अगर इंसान हर वक्त आपको हर्ट करे, हर वक्त आपका दिल दुखाए, ये भी ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो अब ये वक्त आ चुका है आपको खुद के लिए स्टैंड लेने का, खुद के लिए बात करने का। इस वक्त आपके दिल का हाल क्या है? ओके, देखो द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर कोई टैरो डर भी हो सकती है जो रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको किसी से गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत है। आपके घर के बड़े, जिन पर भी आप ट्रस्ट करते हो, जो भी आपके वेल विशर है, कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आप वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, आप इमोशनल भी हो रहे हो। डिस्कवरी यहाँ पर यह है कि आपका जो हायर सेल्फ है आपको गाइड करने वाला है। अब वो नहीं करोगे अब जो आपको अच्छा लगता है, अब आप वो करोगे जो सही है, जो आपके रिश्ते के लिए सही है, जो आपके लिए सही है। और अब आप सिर्फ इस इंसान की गलतियों पर नहीं सोचोगे, तो अब आप खुद की गलतियों पर भी सोचने वाले हो कि अगर आपने गलती से इस इंसान को कुछ हर्ट कर दिया है तो आप अपनी गलतियों पर भी सोच विचार करो। अब ये वक्त है कि आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है। अब ये वक्त है जो भी आपके मन में सवाल है उन सवालों के जवाब आप खुद ढूंढोगे। कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं बहुत जल्द। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बार बार ये सोच रहे हो कि इस इंसान को खुद की गलतियाँ क्यों समझ में नहीं आती, ये इंसान अपनी गलतियों पर सोचता क्यों नहीं है, ये इंसान आपके लिए सही डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डामाडोल जो सिचुएशन चल रही है, बैलेंस नहीं है, आप इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हो। अपने मन को शांत रखना है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। दोनों भी कार्ड से यहाँ पर बताया कि ध्यान धारणा करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, नंबर 9 खास हो सकता है आपके। पहले से आप बहुत स्पिरिचुअल है या तो आजकल आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है आपके लाइफ में और आप हिम्मत हार रहे हो, या किसी ने आपका कुछ बुरा कर दिया आप हिम्मत हारे हो। किसी ने अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है तो अब डरना उसको चाहिए। आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने आपका बुरा किया, जिसने आपके खिलाफ साजिश की, जिसने षड्यंत्र किए, तो अब डरना तो उसको चाहिए। और वक्त से बड़ा कोई नहीं है, सही वक्त पर सब कुछ सही होने वाला है। तो ये कुछ बातें आप रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में।